बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे 10th फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें मोस्टली कहने को तुम्हारे पास फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन पे कंसिस्ट करता था वो कंप्लीट हो जाता है। और उस चैप्टर का सेकंड जो पार्ट है हमारे पास, सेकंड जो पोर्शन शुरू हो जाता है वो है वेव्स। इस सेकंड पोर्शन में हम वेव्स को देखेंगे, उसकी टाइप्स को देखेंगे, हम ये देखेंगे वेव्स की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में, वेव्स के यूजेस क्या हैं। इस सेकंड पोर्शन में हम ये सब वेव्स की वेव पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट का जो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो इस सेकंड पार्ट में भी हमारे पास यूज़ होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो डेट इज़ वेव्स। आज हम देखेंगे कि वेव्स क्या है। वेव्स का जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने से पहले हमारे पास जब वेव्स का टॉपिक आता है तो जहन में कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट एक हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज़ वेव। हम देखेंगे कि वेव होती क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में आ जाता है कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ वेव्स, कि हमारे पास वेव के ओरिजिन कैसे हैं, वेव्स कैसे ओरिजिनेट होती है। अच्छा, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ वेव्स मोशन, वेव्स कैसे मोशन, वेव्स की मोशन कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वेव्स कैसे ट्रेवल करती है। थर्ड वन ये क्वेश्चन आ जाता है। फोर्थ वन वेव्स के बारे में फिर जहन में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेव्स, के वेव्स का हमारे पास बेसिक पर फंक्शन क्या है, बेसिक पर्पस क्या है वेव्स की। फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हम ये डिस्कस करेंगे वेव्स के बारे में कि इसकी हमारे पास डेली लाइफ में एग्जाम्पल क्या हैं। ये 5 क्वेश्चन जब जहन में जो आ रहे हैं इनको हम जब क्लियर करेंगे तो वेव का हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेट अस देखते हैं कि हमारे पास वेव्स क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेव्स, के हमारे पास वेव्स का क्या मतलब है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेव्स। पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेव्स। वेव्स क्या हैं, पहले मैं इसकी डिफिनीशन लिख लेता हूँ। डिफिनीशन लिखने के बाद फिर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन पहले मैं इसकी डिफिनीशन लिख लेता हूँ। कहते हैं कि वेव्स हमारे पास क्या हुई, कहते हैं कि वेव इज डिस्टर्बेंस। वेव इज ए disturbance in medium. Wave is a disturbance in medium which causes the particle of medium, which causes the particle of medium to vibrate at mean position in equal interval of time. इसका क्या मतलब हुआ, कहते हैं कि वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच cause the particle of medium to vibrate in equal interval of time, that is called wave। कहते हैं कि हमारे पास वेव्स क्या हैं, यानी इस चीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास डिस्टर्बेंस का क्या मीनिंग है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास मीडियम किसको बोलते हैं। वाइब्रेटरी मोशन को तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। और उसके बाद हम देखेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का हमारे पास क्या मतलब है। जब हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे तो इसका मतलब है कि हम वेव को इजीली डिस्कस कर लेते हैं। तो कहते हैं कि वेव एक्चुअली हमारे पास किसी भी मीडियम में एक ऐसा डिस्टर्बेंस होती है, ऐसा खलल प्रोड्यूस होता है जो उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाता है अबाउट मीन पोजीशन में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ऐसे डिस्टर्बेंस को हम नाम देते हैं वेव्स। क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ से। देखें, हम लेट अस सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉन्ड है, तालाब है। यानी इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक तालाब है, पॉन्ड है, तालाब है।
इस तालाब में मेरे पास पानी जो है वो रुका हुआ है। मैं एक रुके हुए पानी पे एक स्टोन फेंक देता हूँ। स्टोन आके वाटर की इस सरफेस को हिट करता है। इस वाटर की सरफेस को जब हिट करता है तो हिट करने के बाद आप देखते हैं जहाँ पे स्टोन ने आके वाटर को हिट किया, इसके इस पॉइंट के बाद यहाँ से कुछ वाटर की सरफेस पे इस तरह की, पॉन्ड की सरफेस पे इस तरह की कोई रिपल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, इस तरह की लेयरिंग प्रोड्यूस हो जाती हैं। जिनको आप क्या नाम देते हैं, रिपल्स का नाम देते हैं। रिपल्स का क्या मतलब है कि लेयरें प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिन लेयरें को आप मौजें भी कहते हैं या लेयरें भी कहते हैं। ये जो लेयरें प्रोड्यूस हुई, ये इस पॉइंट पे इसने आके इस वाटर की इस सरफेस पे क्या प्रोड्यूस कर दी है, डिस्टर्बेंस। एक्चुअली होता क्या है कि वाटर के पास एनर्जी होती है, वो एनर्जी आके वाटर इस यानी स्टोन के पास एनर्जी होती है, वो आके वाटर के इस मालिक्यूल्स को हिट करता है, जब तो वो अपनी एनर्जी इस वाटर के मालिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देता है। वाटर का मालिक्यूल ये एनर्जी लेता है तो इस तरह से ये वाइब्रेट करता है और ये अपने एक पार्टिकल वाइब्रेट होता है, वो अपनी एनर्जी साथ वाले को ट्रांसफर करता है। इस तरह से ये एनर्जी जो होती है इस तरह से ट्रांसफर होती जाती है और वाटर की सरफेस पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाती हैं, रिपल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब ये वाटर की सरफेस पे जो रिपल प्रोड्यूस हुई, ये जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ, जो खलल प्रोड्यूस हुआ, इसको हम नाम देंगे कि ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गए हैं, वेव्स हैं। और इसके लिए हमारे पास ये जो वाटर कहलाता है, ये क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मैं बातें जो कर रहा हूँ, मेरे माउथ से जो आवाज़ निकलती है, इसके मेरे माउथ के करीब करीब जो एयर होती हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर हर जगह पे मौजूद है, छोटे छोटे पार्टिकल हैं। मेरे मुंह से निकली हुई साउंड जो वेव्स हैं, साउंड जो है वो इन पार्टिकल को क्या करती है, डिस्टर्बेंस करती है। ये डिस्टर्ब करती हैं, ये एनर्जी को जब ले लेते हैं तो ये अपनी मेन पोजीशन के वाइब्रेट करते हैं, एनर्जी को साथ वाले को ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से ये मेरी आवाज़ भी इसी वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सुन नहीं जाती है। वजह क्या है कि ये पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं साथ वाले को, साथ वाले एनर्जी गेन करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, वो एनर्जी मोशन के दौरान, वाइब्रेशन के दौरान साथ नाइबर मालिक्यूल को ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर होती है। यहाँ पे जो एयर के अंदर जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई, इस डिस्टर्बेंस को हम क्या नाम देंगे कि ये हमारे पास क्या है, एयर के अंदर ये जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई, इसको नाम देंगे एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, वेव्स प्रोड्यूस होगी। इस डिस्टर्बेंस को, इस शोर को हम नाम देंगे कि हमारे पास क्या है, ये वेव्स प्रोड्यूस हुई। और ये जो है इस केस में ये जो एयर थी ये क्या कहलाएगी, मीडियम कहलाएगी। यानी यहाँ पे जो वेव्स प्रोड्यूस हुई, उन वेव्स को साउंड वेव्स का नाम देंगे हम। वेव्स के आगे टाइप्स बहुत सी ऐसी थी, यहाँ पे जो है एक्चुअली ये जो डिस्टर्बेंस एयर के अंदर प्रोड्यूस हुई, जो खलल प्रोड्यूस हुआ, इसको हम नाम देंगे कि ये हमारे पास क्या है, साउंड वेव्स हैं। और ये हमारे पास इस केस में क्या प्रोड्यूस हुई, वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई, वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई। इन दोनों मीडियम में एयर प्लस वाटर, ये हमारे पास ऐसा हमने कहा कि ये जो हमारे पास मीडियम था जिसमें वेव्स फ्लो कर रही थी, यहाँ पे कौन था, वाटर, यहाँ पे एयर थी, जिसमें वाटर वेव्स, ये हमारे पास दोनों चीजें क्या कहलाती हैं, मीडियम, मीडियम कहलाएंगी। ये वो रास्ता, ये वो मटेरियल जिसमें वेव्स फ्लो कर रही है। एयर और वाटर जो है वो वेव्स कहलाएंगी। शोर जो प्रोड्यूस हुई किस में, शोर जो एयर में प्रोड्यूस हुई। वाटर में जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई, वाटर में जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई, रिपल जो प्रोड्यूस हुई, सॉरी, इन दोनों केसेस में ये जो डिस्टर्बेंस थी, इस डिस्टर्बेंस का क्या नाम है, इस डिस्टर्बेंस के लिए हम वर्ड यूज करेंगे कि ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, वेव्स। ये एक्चुअली वेव्स कहलाती हैं। एयर में जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई और वाटर में, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, वेव्स। अब वेव्स की हम क्या डिफिनेशन करते हैं कि वेव्स हमारे पास एक्चुअली क्या है, एक डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम में जो पार्टिकल ऑफ मीडियम को वाइब्रेट करवाती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इस डिस्टर्बेंस को हम नाम देते हैं, वेव्स का नाम देते हैं। वेव्स का आगे हम तीन चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमारे पास मीडियम क्या है। थोड़ा सा मीडियम को देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियम। मीडियम क्या है, कहते हैं द मटीरियल, द मटीरियल थ्रू विच a wave travel is called wave travel is called medium।
कहते हैं कि मीडियम हमारे पास क्या होता है कि एक सा मटेरियल होता है जिसमें वेव ट्रेवल करती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, मीडियम का नाम देते हैं। जैसे एयर प्लस हमारे पास वाटर जो थे वो क्या कहलाते थे, एयर प्लस वाटर, ये हमारे पास मीडियम कहलाते थे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है। डिस्टर्बेंस कहते हैं किसी चीज में खलल पैदा हो जाना। डिस्टर्बेंस का क्या मतलब हुआ कि खलल पैदा हो जाना, किसी चीज में खलल पैदा हो जाना, उसका क्या कहलाते हैं, यानी खलल, पहले से पोजीशन को डिस्टर्ब होना, पोजीशन का, स्टेट का डिस्टर्ब हो जाना, किसी चीज का स्टेट में डिस्टर्बेंस, स्टेट का डिस्टर्ब हो जाना क्या कहलाता है, किसी भी स्टेट में खलल जो प्रोड्यूस होते हैं, डेट इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस के बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन का तो सिंपल मीनिंग है, जो डिस्टर्बेंस का मतलब है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का क्या मतलब है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का क्या मतलब हुआ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में मैंने देखा था कि ये जो साउंड के पार्टिकल्स हैं उनको जब एनर्जी मिलती है तो वो अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एयर के मेरे पास अगर पार्टिकल है, एक पार्टिकल अपनी एक वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए 1 सेकंड लेता है, तो ज़ाहिर सी बात है, क्लियर है, ये बात मस्ट डन है कि जो दूसरा पार्टिकल होगा वो भी अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए 1 सेकंड ही का टाइम लेगा। यानी वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए 1 सेकंड की, यानी एक वाइब्रेशन के लिए अगर एक पार्टिकल 1 सेकंड ले रहा है तो दूसरा पार्टिकल भी 1 लेगा। ये मीनिंग क्या कहलाते हैं किसके, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब पार्टिकल मीडियम के वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन के गिर्द, तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को वाइब्रेट करवा रहे थे। और वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है मेन पोजीशन के गिर्द बैक एंड फोर्थ मोशन करना, यानी सिंपली मोशन अबाउट मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब उसके बाद हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि वेव्स कैरी, वेव क्या कहते हैं, हम अब देख लेते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेव, वेव का हमारे पास फंक्शन क्या है। तो पहला पॉइंट में उसका फंक्शन क्लियर करते हैं, कहते हैं कि वेव्स कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से एनर्जी को दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेव्स को यूज़ करते हैं। जैसे इंसानों को, जानवरों को, माल मवेशी को, सामान को हम ट्रक वगैरह में लोड करके हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। तो फिजिक्स में हमारे पास इंपॉर्टेंस किस चीज़ की होती है, एनर्जी की होती है। इसी तरह से एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हम ट्रक या बसेस या कार वगैरह का सहारा नहीं लेते, क्योंकि वहाँ पे हम मटेरियल मीडियम में मटेरियल को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रक, बसेस, कार वगैरह में ले जाते हैं। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना चाहेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेव्स को। तो एनर्जी का जो पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किसको जो वर्क करती है वो क्या है, वेव्स है। वेव्स एक्चुअली हमारे पास किसी भी मटीरियल मीडियम में डिस्टर्बेंस होती है। दूसरा पॉइंट जो है वेव्स के मतलब वो हमारे पास ये है कि एनर्जी ट्रांसफर पार्टिकल टू पार्टिकल बाय मीन ऑफ वाइब्रेशन, कि हमारे पास जो पार्टिकल, दूसरे पॉइंट का ये मतलब हुआ कि कहते हैं कि एनर्जी हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किस तरह से, पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से। यानी एक पार्टिकल एनर्जी गेन करता है, वो अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करता है, ड्यूरिंग मोशन वो अपनी एनर्जी साथ वाले जुड़े हुए पार्टिकल को दे देते हैं, वो एनर्जी गेन करते हैं, तो पहले वाला रेस्ट में आ जाता है, दूसरा जो एनर्जी गेन करता है वो वाइब्रेशन करता है, वो साथ वाले को एनर्जी दे देता है। इस तरह से कहते हैं कि एनर्जी की
पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन की वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है किसका, कि इन वेव मोशन पार्टिकल ऑफ मीडियम himself not move it only vibrate about mean position. It only vibrate about mean position. क्या कहते हैं, लास्ट पॉइंट कहते हैं कि हमारे पास जो इन वेव मोशन के अंदर ये जो वेव जब मूव कर रही होती है, मोशन कर रही होती है, तो इसमें पार्टिकल जो होते हैं, जैसे एयर के पार्टिकल्स है जो डिस्टर्ब हुए, या वो पार्टिकल्स ऑफ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो खुद उस पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक नहीं गए। वो कहते हैं कि एक्चुअली वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, उनकी मोशन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है, खुद पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करके नहीं जाते। तो हमने देख लिया कि हमारे पास वेव्स क्या हैं। पहली बात हमने कहते हैं कि वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन मीडियम विच काजेज द पार्टिकल ऑफ मीडियम टू वाइब्रेट इट मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी वेव्स कहते हैं कि किसी भी मीडियम में, किसी भी मटेरियल मीडियम में हमारे पास एक डिस्टर्बेंस होती है, जो हमारे पास उस मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट करवाती है अबाउट मीन पोजीशन के गिर्द इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इस डिस्टर्बेंस को हम क्या नाम देते हैं, किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है उसको हम नाम देते हैं हमारे पास वेव्स का। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास वाटर के पे रुके हुए वाटर पे मैं जब पत्थर फेंकता हूँ तो वो स्टोन जो है पत्थर को जो है वो वाटर को हिट करता है, वहाँ पे वाटर की सरफेस पे, पॉन्ड की सरफेस पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाती हैं, रिपल प्रोड्यूस हो जाती हैं, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। वो जो रिपल्स या वो जो लेयरिंग प्रोड्यूस होती हैं, जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, उसको हम नाम देंगे वो क्या है, वेव्स है। और वाटर जो है वो बजाते खुद क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रस्सी है, उस रस्सी के एक सिरे को मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ बांध देता हूँ, दूसरा फ्री एंड को मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। हाथ में लेने के बाद मैं इसको अप एंड डाउन, सडनली अप एंड डाउन मोशन करवाता हूँ। तो मोशन करवाने के बाद इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से अप एंड डाउन हमारे पास एक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ये हमारे पास उस केस में एयर जो रस्सी है वो मीडियम कहलाएगा, और वो जो रिपल इस तरह से अप एंड डाउन जो हैं वो हमारे पास पल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वो क्या कहलाएंगी, वेव्स कहलाएंगी। इसी तरह से मेरे पास वाटर वेव्स, जो वाटर की सरफेस पे वेव्स प्रोड्यूस हैं उनको मैं वाटर वेव्स का नाम दूंगा। अब इसी तरह से एयर के मैं बात जब कर रहा हूँ तो मेरे मुंह के करीब जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनको मेरी साउंड जो होती है वो डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, साथ वाले को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर होती है। वहाँ पर जो एयर जो है वो बजाते खुद क्या कहलाएगा, मीडियम कहलाएगा। और उसके अंदर ये जो शोर प्रोड्यूस हुई, ये जो साउंड प्रोड्यूस हुई, ये जो शोर प्रोड्यूस हुई है एयर के अंदर, वो वहाँ पे जिसको साउंड वेव्स का नाम देते हैं, वो एक्चुअली हमारे पास क्या है, वेव्स हैं। और एयर बजाते खुद क्या कहलाएगा, मीडियम कहलाएगा। अब इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद मीडियम का हमने कहा कि मीडियम ऐसा मटेरियल होता है जिसमें वेव ट्रेवल करती है, द मटेरियल थ्रू विच वेव ट्रेवल। जैसे वाटर में से वाटर होगा तो वाटर वेव ट्रेवल करेंगी, रस्सी होगी, रोप होगी तो रोप में से पल्स ट्रेवल करेंगी। इसी तरह से एयर होगी तो साउंड वेव ट्रेवल करेंगी। तो ऐसा मटेरियल जिसमें से जब वेव पासिस कर रही है उसको हम क्या नाम देंगे, मीडियम का नाम देंगे। ये हमारे पास एयर, वाटर, रोप, ये हमारे पास सब क्या आ जाते हैं, मीडियम आ जाते हैं। डिस्टर्बेंस किसी भी मीडियम में जो खलल होता है, जैसे शोर जो थी वो डिस्टर्बेंस था, रिपल जो वाटर की सरफेस पे प्रोड्यूस हुई, लेयर में प्रोड्यूस हुई, वो हमारे पास डिस्टर्बेंस था। रोप के अंदर जो पल्स प्रोड्यूस हुई वो हमारे पास क्या है, डिस्टर्बेंस है। अब किसी भी चीज़ की स्टेट में जो जब हम खलल प्रोड्यूस करते हैं वो डिस्टर्बेंस कहलाता है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब ये हमने कहा होता है कि अगर एक पार्टिकल एक का वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए 1 सेकंड लेता है तो दूसरा पार्टिकल भी कंप्लीट करने के लिए, वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए 1 सेकंड ही लेगा। तो ये इक्वल इंटरवल। तो वेव एक्चुअली हमारे पास किसी भी मीडियम में क्या है, डिस्टर्बेंस है जो पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन करवाता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।
उसके बाद क्वेश्चन अराइज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेव। स्टूडेंट क्वेश्चन ज़हन में ये आता था कि वेव को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इंसान और जानवर माल मवेशी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ट्रक बसेस में लाद कर ले जाते हैं। तो सिमिलरली फिजिक्स में हम एनर्जी को, फिजिक्स में हमारा रिलेशन किसके साथ है, एनर्जी के साथ है। तो एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाने के लिए वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक हम किसका सहारा लेते हैं, वेव्स। तो एनर्जी जो है असल में वेव्स जो है वो उसका बेसिक फंक्शन, जो बेसिक पर्पज़ है वो के कैरी द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कि फिजिक्स में जब कभी भी हम कहेंगे कि एनर्जी को हमने ट्रांसफ़र करवाना है तो एक्चुअली हम क्या चीज़ करवा रहे होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पर वेव्स को ट्रांसफर करवा रहे होते हैं। तो वेव जो है वो हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ले जाती है। दूसरा पॉइंट है कि एनर्जी ट्रांसफर पार्टिकल टू पार्टिकल बाय मींस ऑफ वाइब्रेशन। एनर्जी जो होती है वो एक पॉइंट से, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की वाइब्रेशन, यानी एक पॉइंट एयर का पार्टिकल है या वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये जब एनर्जी गेन करते हैं ये अपनी मेन पोजीशन के गेट दूसरे पॉइंट का मतलब ये है कि वाइब्रेट करता है। तो ये मोशन के दौरान एनर्जी साथ वाले को दे देता है, ये पहले रेस्ट में आ जाता है, जो एनर्जी गेन करता है वो वाइब्रेशन करते हैं, वो साथ वाले को एनर्जी दे देता है, ये रेस्ट में आ जाता है, जो एनर्जी गेन करता है वो वाइब्रेट करते हैं। इस तरह से एनर्जी की पार्टिकल टू पार्टिकल जो वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होती है, किसमें, वेव्स में। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन वेव मोशन पार्टिकल ऑफ मीडियम हिम सेल्फ नॉट मूव, इट ओनली वाइब्रेट अबाउट मेन पोजीशन। कि जैसे एयर के अंदर जो पार्टिकल जो पहले डिस्टर्ब हुए थे या वाटर की सरफेस पे जो जब स्टोन ने जिन पार्टिकल को आके हिट किया था वो मूव करके दूसरे किनारे तक नहीं गए, यहाँ से एयर के पार्टिकल भी खुद मूव करके दूसरे किनारे तक नहीं गए, ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर नाइबरिंग को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होती है। लेकिन मीडियम के खुद जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाते, ये हमारे पास वेव्स आ जाती हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेव्स की हमारे पास एग्जांपल क्या हैं और टाइप्स क्या हैं। तो आपने होमवर्क ये है कि आपने डेली लाइफ में हमारे पास कौन कौन सी वेव्स हैं, जैसे साउंड वेव प्रोड्यूस हुई, एयर में वेव्स प्रोड्यूस हुई साउंड वेव्स, वाटर की सरफेस पे वाटर, तो आपने इनकी एक लिस्ट बनानी है। जो आपने ये कि हमारे पास डेली लाइफ में कौन कौन सी वेव्स एग्जिस्ट करती हैं उनकी आपने सिंपल लिस्ट बनानी है। थैंक्स।